हाय, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं डरावनी कहानी खंडहर का छठा भाग मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय पर। तो पिछले भाग में आपने देखा कि 5 सोने के सिक्के लिए विद्यासागर भूतों के शिकंजे से निकलकर अपने गांव पहुंचता है, जहां उसके पिताजी ये जान जाते हैं कि विद्यासागर के पीछे एक भूत घर तक आ गया है। विद्यासागर के पिता अपने पुरखों के राज भी बताते हैं कि वो सब सातवाहन वंश के राजा हुआ करते थे और शुंगों के हमले में राज्य नष्ट हो गया। पर अंतिम बचे राजा ने पुजारी की मदद से परालौकिक प्राणियों को जगाया, जिनमें से एक ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनके उत्तराधिकारियों की रक्षा की और दूसरों ने खजाने की। उनमें से एक परालौकिक प्राणी अष्टवक्र अभी भी उनके पिता का रक्षक है और सारी रहस्यमयी बातें वही विद्यासागर के पिता नवल किशोर को बताता है। उसने खंडहर के भूतों की घिनौनी मंशा भी विद्यासागर को बताई और यह भी बताया कि खंडहर के खजाने का रक्षक एक कूष्मांड है जिसका नाम नरांतक है। और आगे की कहानी इस प्रकार है। नरांतक, ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। उसका नाम हमारे वंश की जीवनी में किसी पेज पर लिखा था, पर जहां तक मुझे याद है वो बहुत जिद्दी और शक्तिशाली था और अक्सर बेकाबू हो जाता था। उसे भगवान शिव का अनुचर बने रहने में ही अपार खुशी थी। वो इंसानों का गुलाम नहीं बनना चाहता था और उसे खुश रखने के लिए खजाने के अंदर एक शिव मंदिर बनवाया गया, जहां शिवलिंग शुद्ध सोने से निर्मित करके प्राण प्रतिष्ठित किया गया। विद्यासागर के पिता ने कहा, यह सत्य है महाराज। इसी शर्त पर ही नरांतक ने खजाने की रक्षा के लिए सहमति दी थी कि यदि भगवान शिव निकट है तो उसे युगों तक भी वहां रुकने में कोई परहेज नहीं है। वो वहां तहखाने में है तो बस उस स्वर्ण शिवलिंग की वजह से। वो उनकी पूजा करता है और आसपास की सारी जगह में बस नाग, भूत, प्रेत, शमशान, राख, बस यही है। अष्टवक्र ने कहा, क्या वह हमारे लिए खतरा है? विद्यासागर ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, जब तक कि कोई उसके पूजा स्थल में जाकर दखल न दे। वो उसका निजी मामला है और राजाधिराज ने वह स्वर्ण शिवलिंग उसे सदा के लिए प्रदान किया था ताकि नरांतक प्रसन्न हो। वो ईमानदार है, जिस कार्य का जिम्मा लेता है उसे मरते दम तक निभाता है। इसलिए उसने विद्यासागर को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो जान गया था कि विद्यासागर एक राजवंशी है। अष्टवक्र ने कहा, तो उन भूतों का क्या जिन्होंने मुझे खंडहर में परेशान किया? विद्यासागर ने उत्सुकता से पूछा। जहां तक मैं जानता हूं, नरांतक को सिर्फ खजाने की रक्षा करनी है। अष्टवक्र ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है भूत मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या मैंने सही कहा? विद्यासागर ने पूछा। उस खंडहर में कूष्मांड और उसके प्रेतों को छोड़कर सब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कूष्मांड की प्राथमिकता आप नहीं, वो खजाना है। अष्टवक्र ने कहा। तो ये बात है। इसका मतलब मेरी जान सिर्फ भगवान की दया से ही बची है। विद्यासागर ने कहा। हम कौन होते हैं किसी की जान बचाने वाले? ईश्वर ही सबकी रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप में। अष्टवक्र ने कहा। इस बात पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोपहर के खाने के वक्त विद्यासागर के मन में ढेरों सवाल थे। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके वंश का इतिहास रहस्यों से भरा पड़ा था और सबसे रोमांचित वो अगर किसी बात पर हो रहा था तो वो था कूष्मांड। विद्यासागर उनके बारे में और जानना चाहता था। वो इस तरह सोच में डूबा था कि खाने की प्लेट उसके सामने थी, पर वो बस सोचता ही जा रहा था। इस पर विद्यासागर के पिता ने पूछा, क्या सोचने लगे? खाना ठंडा हो रहा है। आज तो तुम्हारी पसंद की सब्जी भी बनी है, फिर भी तुम चुपचाप से क्या सोच रहे हो? इस पर विद्यासागर बोला, हमारे वंश का इतिहास बड़ा रहस्यमयी है और उतने ही रहस्यमय हैं ये कूष्मांड। ये आखिर किस तरह के प्राणी हैं? पहले कभी इनके बारे में नहीं सुना। इस पर विद्यासागर के पिता मुस्कुराए और बोले, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चलेगा। पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। खाने के बाद विद्यासागर के पिता ने कहा, पूछो जितने सवाल पूछने हैं। अष्टवक्र भी यहीं पर है
उसके लिए तो सब आंखों देखी बात है। क्यों अष्टवक्र, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? अपने विषय में हम बहुत ही कम ही बात करते हैं। ज़्यादातर लोग तो हमें देख भी नहीं पाते। हम शिव के अनुचर या गणों में आते हैं। हमने देवताओं के साथ मिलकर कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी सत्य के लिए। हमने राक्षसी शक्तियों का हमेशा ही संहार किया। हमारे अंदर करिश्माई परलौकिक शक्तियाँ हैं और हमारी ये शक्तियाँ भगवान शिव का वरदान है। हम पर कोई भी काबू नहीं कर सकता, ना हमें मंत्रों द्वारा पकड़ा जा सकता है। हमें अक्सर भगवान शंकर के गणाध्यक्ष द्वारा लोगों की रक्षा के लिए भेजा जाता है। हम इंसानों से कभी आदेश नहीं लेते। ये कहकर अष्टवक्र चुप हो गया। ओह, पर राजा अधिराज जी ने आप लोगों को कैसे राजी किया? विद्यासागर ने कौतूहलवश पूछा। अष्टवक्र थोड़ी देर तक मौन रहा। वो कहीं खो गया था, जैसे कि सवाल उसे अंदर से झिझोड़ गया हो। विद्यासागर ने फिर वही सवाल किया। अष्टवक्र, जब कूष्मांडों को इंसान काबू नहीं कर सकते तो आप राजा अधिराज के कहने पर कैसे राजी हो गए? विद्यासागर के पिता बर्तन सही से रख रहे थे, पर विद्यासागर के इस सवाल पर वो भी अष्टवक्र को ध्यान से देखने लगे कि देखें वो क्या जवाब देता है। हमें श्राप दिया गया था, तभी हम ये करने पर मजबूर हुए। अष्टवक्र बोला। कैसा श्राप? विद्यासागर के पिता ने आश्चर्य से पूछा। बंधन का श्राप, कई युगों तक। अष्टवक्र ने कहा। किसने दिया ये श्राप? विद्यासागर ने पूछा। स्वयं ब्रह्मा ने, अष्टवक्र ने जवाब दिया। पर क्यों? विद्यासागर ने पूछा। हम में से एक ने प्रकृति का नियम तोड़ा था। अष्टवक्र बोला। किसने? विद्यासागर ने पूछा। नरांतक ने, अष्टवक्र बोला। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? विद्यासागर ने पूछा। उसी की वजह से हम सारे भाई दूर बंधन में हैं। तुम जानना चाहते हो तो सुनो। ये कई हजार साल पहले की बात है। सुरकाना के घने जंगलों से कई दंत कथाएं सुनने को मिलती थी। बेताल, नरपिशाच, जिन और न जाने क्या क्या। उन्हीं में से एक कहानी है एक बहरूपिये की, जिसने न सिर्फ सुरकाना कबीले को बल्कि आसपास के गांव को भी कई 100 सालों तक बर्बाद किया। ये असल में था क्या, कोई नहीं जानता, मगर ये एक जगह पर ज़्यादा दिन नहीं रुकता था। एक के बाद एक कई घर बर्बाद हुए, लाशें मिली, पर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक कि बहरूपिये का पाला झूमनपुर गांव के पुजारी के लड़के सुदर्शन से नहीं पड़ा। शिवरात्रि का दिन था। सुदर्शन को शहर से लौटते वक्त सांझ हो गई। सूरज लगभग डूब ही चुका था और चांद आसमान में आ चुका था। यूं कहें तो रात की शुरुआत हो चुकी थी। सुदर्शन एक झोला अपने हाथ में लिए तेज कदमों से सुरकाना के जंगलों की पगडंडियों पे चला जा रहा था। सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे आकर चटकने की आवाज के साथ टूट जा रही थी। ये पहली बार था जब 17 साल के सुदर्शन ने सुरकाना के जंगलों में कदम रखा था। बचपन में ही उसकी माँ चल बसी। एक बाप ही था जिसने उसे अब तक जैसे तैसे जिंदा रखा था। कहते हैं कि सुदर्शन की कुंडली में उसकी जिंदगी की रेखा बहुत कम थी। यही सोचकर सुदर्शन के पिता यहाँ वहाँ मंदिर में मत्था टेक कर सुदर्शन की जिंदगी की भीख मांगा करते थे। पर ब्रह्मा का लिखा आज तक कहीं मिटा है। जो लिखा है वो हो के रहता है और सुदर्शन खुद मौत की ओर कदम बढ़ाए जा रहा था। कहते हैं कि रात में जंगल जाग जाता है और जाग जाती हैं जंगल में रहने वाली शैतानी ताकतें। सबकी नज़र मासूम सुदर्शन पर थी, पर सुदर्शन इन सब से बेखबर मन में कुछ गुनगुनाता जा रहा था। बीच बीच में वो अपने झोले में रखा सामान भी देखता जा रहा था और देख देख कर खुश हो रहा था। पता नहीं क्या रखा था उस झोले में, शायद कोई खिलौना
या न जाने क्या, वो बस अपने ही धुन में मगन था। जंगल की भयावहता उसे ज़रा भी नहीं डरा रही थी, पर जंगल आज रात उसे निगल जाने की फिराक में था। कहते हैं कि मासूमों की जान शैतानी ताकतों को और प्रबल करती है, और यही वजह थी कि रास्ते चलते सुदर्शन के आसपास हलचलें तेज हो गई थी। अब सुदर्शन को भी लगने लगा था शायद कुछ उसके आसपास चल रहा है। वो डर गया और तेजी से भागने लगा। जान बचाने की इस उहापोह में वो कब रास्ते से भटक गया उसे पता ही नहीं चला, और न जाने कब वो जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच गया। पिशाच उसे नोच खसोट कर घायल कर चुके थे। उसके खून से जंगल की जमीन लाल हो रही थी। वहीं पर एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे गणाध्यक्ष नंदी और हमारे स्वामी ईशान महादेव का एक प्राकृतिक शिवलिंग था। जैसा कि मैंने कहा कि वो शिवरात्रि का समय था, तो हम सारे भाई उस शिवलिंग के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर बैठे ध्यान में लीन थे। तभी न जाने कहां से सुदर्शन वहां आ गया और शिवलिंग से ऐसे लिपट गया जैसे अब उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। हम सारे भाई अदृश्य रूप में वहां मौजूद थे। हमारे खींचे सुरक्षा घेरे में आज तक कोई घुस नहीं पाया था। पता नहीं कैसे वो अंदर चला गया। उसका दर्द से बिलखना सुनकर हम सभी भाइयों का ध्यान भंग हो गया। सब ताजुब में थे कि ऐसे कैसे वो सुरक्षा घेरे के अंदर आ गया। हम उस पर अत्यंत क्रोधित थे। उसने हमारी शिवरात्रि की साधना भंग कर दी थी, पर इसके पहले कि हम कुछ कह पाते, वो रोते रोते शिवलिंग से कुछ कहने लगा, जिसे सुनकर हम सब भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। और उस बच्चे की बातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित नरांतक हुआ। उसके बच्चे की शिवलिंग से हुई बातों का इतना प्रभाव नरांतक पर पड़ा कि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चला गया। अष्टवक्र बोला, ऐसा क्या किया नरांतक ने? क्या उसने सुदर्शन को मार डाला? विद्यासागर ने हतप्रभ होकर पूछा। अष्टवक्र मौन रहा, जैसे कि वो उस बीती घटना में कहीं खो गया था। उस लड़के ने शिवलिंग से क्या कहा था? विद्यासागर के पिता ने पूछा। जब हम सब उस बच्चे पर क्रोधित थे और हमारे एक मन ने यह कहा भी कि इस बच्चे की वजह से हमारी शिवरात्रि की साधना भंग हुई है, इसका दंड इसे मिलना ही चाहिए। पर तभी हम सब ने उस बच्चे का भविष्य देखा। उसकी मृत्यु उस रात उसी जंगल में शैतानी ताकतों के जरिए लिखी थी, और उस बच्चे को यह बात पता थी कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसी विषम परिस्थिति में जब स्वयं ब्रह्मा ने उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, तो इसे कौन बचा पाएगा? पर तभी वो बच्चा शिवलिंग से प्रार्थना करने लगा। हमें लगा कि वो भगवान शंकर से अपने प्राणों की भीख मांगेगा, पर उसने जो मांगा वो सुनकर हम सब अंदर से दुखी हो गए। उसने कहा, हे भगवान, मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। अगर आज ये मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है तो कृपया मेरे पिताजी का ध्यान रखिएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मृत्यु से कहीं वो टूट ना जाएं। कृपया मेरी याद उनके हृदय से हमेशा के लिए मिटा दीजिए, और ना ही मेरे प्रति उनकी कोई करुणा रहे। हे प्रभु, मेरे पिताजी को लंबी आयु दें और उन पर कृपा करें। कहकर बच्चा वहीं शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा। वो कहने लगा कि पिताजी, मैं आखिरी बार आपसे मिल भी नहीं पाया। काश मैं आपसे दोबारा मिल पाता। उसकी इस बात ने हम सबको द्रवित कर दिया, पर नरांतक को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। और नरांतक ने यह ठान ली कि आज रात वो इस बच्चे को इस जंगल में मरने नहीं देगा, चाहे आज इसके लिए इस जंगल के सारे शैतान ही क्यों न साफ करने पड़े। नरांतक ने तुरंत एक सिपाही का रूप लिया, एक हाथ में ढाल
और दूसरे हाथ में एक भाला। वो घोड़े पर सवार था, पर उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने बच्चे से कहा, इतनी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो बच्चे? बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि 30 वर्ष का एक सिपाही खड़ा है। इस जंगल में राक्षस रहते हैं। मुझे पता नहीं था, वो मुझे मारना चाहते हैं। मैं डर कर यहाँ छिप गया हूँ। तुम भी यहाँ छिप जाओ, वो तुम्हें भी मार सकते हैं। बच्चे ने नरांतक से कहा। नरांतक बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक भाला है और मैं एक लड़ाकू सिपाही हूँ। मैं मार दूंगा ऐसे राक्षसों को, तुम डरो नहीं। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? मेरे पिताजी चिंता कर रहे होंगे। बच्चे ने कहा। हाँ जरूर, किस गांव के हो तुम? नरांतक ने पूछा। झूमनपुर, बच्चा बोला। वो तो यहां से काफी दूर है, पर कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। पर मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा तुम्हारे घर पर? नरांतक ने पूछा। हाँ जरूर, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम लोग बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं। मर्तबान में गुड़ और सत्तू तो रखा ही होगा, बच्चा बोला। नरांतक मुस्कुराया और बच्चे को लेकर वहां से चला गया। हम सब मौन थे, जानते थे कि होनी होके रहेगी, पर अंदर से चाहते थे कि काश वो बच्चा आज रात बच जाए। जैसे ही नरांतक बाहर निकला, उसने उस बच्चे के चारों ओर मंत्र का ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया कि शैतान तो क्या, यमदूत भी उसे पार करने से डरे। नरांतक को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस बच्चे से हंसी ठहाका करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने सुरकाना जंगल के शैतानों को चुनौती दी थी। तुम्हारे इस झोले में क्या है? नरांतक ने पूछा। यह मैं अपने पिताजी के लिए ले जा रहा हूं, इसी वजह से तो मुझे देर हो गई। बच्चे ने कहा। क्या है इसमें, दिखाओ मुझे, नरांतक ने पूछा। नहीं, ये पिताजी के लिए उपहार है, उन्हें ही देखने दो, फिर आपको भी दिखा दूंगा, बच्चे ने कहा। ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नरांतक ने पूछा। सुदर्शन, और आपका? बच्चे ने पूछा। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, आज शिवरात्रि है, मेरा नाम नरांतक है, नरांतक ने बोला। यह कैसा नाम है? बच्चे ने पूछा। अब पुराने जमाने के लोग ऐसे ही नाम रखते थे, नरांतक बोला और हंसने लगा। तभी किसी हलचल की आहट ने नरांतक का ध्यान अपनी ओर खींचा, और यह हलचल लगभग 700 मीटर की दूरी पर हुई थी, जिसे नरांतक साफ सुन सकता था। उसने उस दिशा में बड़े अजीब तरीके से देखा और पाया कि एक शैतानी ताकत, जिसने मानव गंध सूंघ ली है, बड़ी तेजी से उन दोनों की ओर आ रही थी। नरांतक भी पूरी तरह तैयार था उस बला से निपटने के लिए। उस शैतानी शक्ति को ज्यादा समय नहीं लगा वहां पहुंचने में। चूंकि नरांतक अपने मानव रूप में था, तो उस शैतान ने नरांतक पर मानव समझकर हमला कर दिया। उसे लगा कि ये मानव तो उसे देख भी नहीं पाएंगे, पर उसे क्या पता था कि आज वो किससे उलझने जा रहा है। जैसे ही वो नजदीक आया, नरांतक ने उसकी गर्दन दबोच ली और उस शैतानी बला को अपना असली रूप दिखाया। हालांकि सुदर्शन के सामने वो अभी भी मानव रूप में ही था। एक शक्तिशाली कूष्मांड को अपने सामने देखकर वो शैतान एक बकरे की तरह मिमियाने लगा। नरांतक ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और गरज कर बोला, आज की रात ये लड़का नहीं, तू मरेगा। अपनी जिंदगी चाहता है तो इसके आसपास भी नजर मत आना। अरे, मुझे नहीं पता था ये आप हो, वरना ऐसी गलती नहीं करता, मुझे माफ करिए, मैं प्राणों की भीख मांगता हूँ, शैतान बोला। तुझे छूकर तेरी फितरत समझ में आ रही है, ये तेरा असली रूप नहीं है बहरूपिये। तू झूठ बोलने में माहिर है, पर याद रख, अगर जान प्यारी है तो इस लड़के से दूर रहना, वरना न सिर्फ तुझे बल्कि इस जंगल से तेरी पूरी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।
इतना कहकर नरांतक ने बहरूपिये को गेंद की तरह नचाकर फेंक दिया। जंगल में पहली बार बहरूपिये को किसी ने बेइज्जत किया था। इसके पहले तक ये जंगल उसके नाम से कांपता था। बहरूपिया इस बेइज्जती से आग बबूला हो गया। बदले की चिंगारी उसके सीने में सुलग चुकी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उन दोनों को हंसी ठहाका लगाते देखते हुए। वो मन में बोला, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे बड़बोले।